हर हर महादेव साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पेरी अर्थराइटिक शोल्डर भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका हाथ है, जो कंधा है, वो पूरी तरह से जाम हो जाता है। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर आप एक्सटर्नल रोटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो इतना ज्यादा असहनीय दर्द होता है कि जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें पास्ट में कभी फ्रोजन शोल्डर हुआ है या फिर अभी फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो वो इस दर्द को रिलेट कर सकते हैं कि कितना भयंकर ये दर्द होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में ही बात करेंगे। वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कोजेज होते हैं, यानी किन कारणों की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, और इसके लिए अगर आपको ये हो गया है तो क्या इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में मैं आपको कुछ होम वर्कआउट भी बताऊंगा जिन्हें आप घर पे कर कर ही इस चीज को सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसके कारणों की। तो देखो, पहले समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है। ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, इसके चारों तरफ एक, जिसे हम शोल्डर कैप्सूल बोलते हैं, जो कि इस जॉइंट को आपस में बांध के रखता है। वो जो कैप्सूल है, जब उस पे इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। उस कैप्सूल के इन्फ्लामेट होने की वजह से, इन्फ्लामेशन आने की वजह से हमारा जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है, और जब भी हम इसे मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा दर्द हमें महसूस होता है। अब इसके जो कारण है, जो इसके कोजेज हैं, वो अननोन है। मतलब जो प्राइमरी इसका कोज होता है वो अननोन है। कोई स्पेसिफिक कोज नहीं है जिसे हम कह सकें कि भाई इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि एज, अगर आपकी उम्र 40 से 60 के बीच में है तो आपको संभावना ज्यादा रहेगी कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दूसरा है जेंडर, अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपको थायराइड जैसी कोई समस्या है, तब भी देखा गया है कि ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा होती है। चौथा, अगर आप बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपका है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरा दिन केवल बैठे रहते हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर अगर आपके शोल्डर में कोई इंजरी हुई है, शोल्डर की कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद आपने मतलब अपने शोल्डर को मूव करना बंद कर दिया है, तो उस वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो ये तो हुई इसके कोजेज की बात। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, और ये कितने टाइम तक जो है, कितने टाइम लेता है सही होने में। तो देखो, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फ्रोजन शोल्डर कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ये आपको एक बार अगर हो गया तो फिर ये कभी सही नहीं होगा। ये कुछ टाइम के बाद अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी अपने आप सही हो जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें और आप माइंड से अपने एकदम रिलैक्स हो जाएं। लेकिन जो इसका रिकवरी का ड्यूरेशन है, वो मिनिमम 5 to 6 मंथ और मैक्सिमम 2 इयर्स तक हो सकता है। अब ये इतना जो टाइम गैप है वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। मतलब अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ और आप उसका एक अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप 5 से 6 महीने में सही हो जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई ये तो अपने आप सही हो ही जाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट लेके क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपकी 2 साल तक आपके साथ रह सकती है। आपका कंधा 2 साल तक स्टिफ हो सकता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रेंज ऑफ मोशन आपका कंप्लीटली रिकवर हो जाए। हो सकता है कि हाथ जितना पहले ऊपर उठता था उसके बाद उतना ऊपर ना उठ पाए। तो इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट जरूर लें। ये ना सोचें कि भाई ये तो अपने आप सही हो जाएगा, जिंदगी भर तो ऐसा रहने वाला है नहीं, तो ट्रीटमेंट लेके क्या फायदा है। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल लोगों में होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, और मिनिमम 2 से 3 महीने उनसे ट्रीटमेंट लेने के बाद ही होम एक्सरसाइज पर स्विच करें। बट फिर भी अगर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं, और इन्हें करने से भी आप काफी हद तक फ्रोजन शोल्डर से रिलीफ आपको मिलेगा, आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि आपको जो रिकवरी वाला टाइम है, उतना तो टाइम लगेगा ही। मतलब मिनिमम 5 से 6 महीने तो आपको फ्रोजन शोल्डर को सहन करना ही पड़ेगा, इसके साथ आपको रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रीटमेंट लेने से आप तुरंत ही 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूं जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, इनमें 4 एक्सरसाइज में से 2
एक्सरसाइज हैं और 2 स्ट्रेचिंग्स हैं। तो इसे जिस सीरीज में मैं आपको करके बताऊंगा आपको भी सेम सीरीज में करना है। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है स्ट्रेचिंग्स करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर या फिर टेबल की नीड होगी। अब मान लीजिए कि मेरे राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो क्या करना है कि लेफ्ट हैंड को चेयर पे या फिर टेबल पे इस तरह रखना है, बॉडी को आगे की तरफ झुका के, और सीधे हाथ को जिसमें प्रॉब्लम है उसे इस तरह से लूज छोड़ के नीचे लटका देना है। अब एकदम लूज छोड़ के रखना है इसे, और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको ये रोटेट करना है। सभी एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है और स्टार्टिंग में केवल एक बार ही करना है, मतलब 10 बार करके 10 बार काउंटर क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच कर लेना है। लेकिन धीरे धीरे आप इसका जो है 3 सेट तक कर सकते हैं, मतलब कि एक एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि अपने हाथ को इस तरह से वॉल पे रखना है और फिंगर्स को ऊपर की तरफ वॉक करते हुए, जैसे फिंगर्स मानो वॉक कर रही हैं इस तरह, जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाना है। फिर वैसे ही वापस आपको नीचे भी लेके आना है इस तरह से, फिर वापस ऊपर लेके जाना है। ये भी आपको 10 टाइम करना है। तो ये दोनों हमारी एक्सरसाइज थी जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी पे वर्क करेंगी। अब जो हम इनके बाद में 2 एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेचिंग्स हैं, जो कि आपके शोल्डर कैप्सूल को और शोल्डर की मसल्स को स्ट्रेच करेंगी, जिससे कि शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है कि जिस हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ को सीधा ऐसे उठाना है। मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेचिंग्स आप दोनों साइड से ही करें। तो अभी मैं आपको केवल राइट साइड से करके दिखा रहा हूं। तो राइट हैंड को आपको बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे, एल्बो बिल्कुल सीधी रखते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड रोटेट करना है जितना कर सकते हो। ध्यान रहे कि एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इससे ज्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अपने लेफ्ट हैंड की एल्बो को राइट हैंड की एल्बो से थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब फोर आर्म वाली साइड पे इस तरह से रखना है और बैंड कर लेना है। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को अंदर की तरफ ऐसे पुश करना है जितना कर सकते हो। ऐसा करने से आपका जो शोल्डर कैप्सूल है राइट हैंड का, उस पे आपको स्ट्रेच फील होगा। जब आप फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में ये करोगे तो हो सकता है कि आपको पेन हो, लेकिन आपको पेन तो सहन करना ही होगा, तभी आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। सेकंड स्ट्रेचिंग में आपको एक टोवल की नीड होगी। इसमें आपको टोवल को इस तरह से लेफ्ट हैंड से पीछे बैक की तरफ बैक पे रखना है ऐसे, और फिर राइट हैंड से जिसमें प्रॉब्लम है उस हैंड से शोल्डर को, टोवल को इस तरह से टाइटली होल्ड करना है, पकड़ना है। अब लेफ्ट हैंड से टोवल को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है जितना खींच सकते हो। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टोवल ऊपर जा रहा है तो ये हाथ भी ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे भी आपका जो शोल्डर है वो स्ट्रेच होगा। जितना मैक्सिमम ऊपर तक आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर तक ले जाकर 15 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। तो दोनों स्ट्रेचिंग्स में 15-15 सेकंड्स होल्ड करना है और स्टार्टिंग में केवल एक बार ही करना है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आप 3 बार तक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की जो 2 एक्सरसाइज हैं उनके 10-10 रेप्स, और जो लास्ट वाली 2 स्ट्रेचिंग्स हैं उनको 15-15 सेकंड्स आपको होल्ड करना है। ये चारों एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार, मतलब सुबह, दोपहर और शाम में करनी है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप 5 से 6 महीने में बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर से रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।